जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है और आप सबको रिपब्लिक डे का भी ढेर सारा अभिनंदन। दोस्तों, आप सब जानते हो प्रेजेंट टाइम में जिस देश का नेवी जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उस देश का राज पूरी दुनिया पर होगा। एग्जाम्पल अब आप अमेरिका को ले लो और प्रेजेंट टाइम में दुनिया में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर अमेरिकन नेवी का प्रेजेंस नहीं होता है। और आप सब जानते हो कोई भी देश की नेवी को स्ट्रांग बनाने में सबमरीन अहम भूमिका निभाते हैं। जिस देश के पास जितने ज़्यादा पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबमरीन होगा या फिर सबमरीन होगा उस देश का ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम अमेरिका का एग्जाम्पल ले तो अमेरिका के पास 70 के करीब न्यूक्लियर सबमरीन है, या फिर आप ऐसा समझो अमेरिका के पास जितना भी सबमरीन है सब न्यूक्लियर सबमरीन ही है। और दोस्तों, आप सब जानते हो अगर हम डीजल इलेक्ट्रिक को न्यूक्लियर सबमरीन के साथ कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियर सबमरीन ज़्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ 2015 में, आज से मतलब ठीक 6-7 साल पहले, भारत की पुराना डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन को मात दे दी थी, तो क्या आप ये न्यूज़ को सही मानोगे? बिल्कुल हाँ। आज से 7 साल पहले भारत की न्यूक्लियर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो हम रसिया से लिए थे वो वार गेम में अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन को मात दे दी थी। आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा कैसे हमारा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन को मात देने में कामयाब हुए और इसके पीछे क्या वजह था डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब आप अमेरिकन मीडिया का हेडलाइन देख सकते हो, डिड इंडिया क्वाइटली सिंक ए यूएस नेवी सबमरीन। और दोस्तों, ये न्यूज 2015 का है। हालांकि 1971 में भी अमेरिका का 7th फ्लीट जो है वो कोशिश कर रहा था भारत के ऊपर दबाव डाले ताकि पाकिस्तान को थोड़ा जंग जीतने में आसानी हो, लेकिन रसिया के कारण वो हो नहीं पाया। और अब ये जो न्यूज है, ये जो सबमरीन है वो भी अमेरिका का 7th फ्लीट का था और उसे हराने में जो सबमरीन काम आया वो भी रसिया का किलो क्लास सबमरीन था। अब आपके मन में सवाल होगा ये कैसे कब हुआ था? जैसे मैंने आपको कहा 2015 में हुआ था। हालांकि तब 1971 में वो माहौल अलग था, 2015 में वो माहौल अलग था। तब एक जंग जैसी हालात थी। अब ये एक वार गेम था, मालाबार वार गेम था। और आप सब जानते हो अब प्रेजेंट टाइम में तो बहुत सारे देश जापान ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन तब इंडिया और अमेरिका एक तरीके से आप कह सकते हो पहली बार अपने नेवी में सबमरीन का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो देख पाए कैसे कौन सा देश की जो वार प्लान है वो स्ट्रांग है। और उसी टाइम में हमारा INS सिंधु ध्वज डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और अमेरिका का जो लॉस एंजलिस क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है, ये दोनों आमने सामने थे तब। हालांकि ज़्यादा इसका डिटेल रिपोर्ट तो मीडिया में है नहीं, लेकिन जितना भी रिपोर्ट है उस हिसाब से तब ये था कि हमारा जो सबमरीन होगा वो पानी के नीचे रहेगा और वो जो अमेरिका का न्यूक्लियर सबमरीन होगा उसे डिटेक्ट करके हिट करेगा। और अमेरिका का जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसका भी रोल था कि वो INS सिंधु ध्वज उसे पकड़ने से पहले वो उसे डिटेक्ट करके टॉर्पीडो से टारगेट को लॉक करे। लेकिन INS सिंधु ध्वज को पता होने से पहले ही लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन को पता होने से पहले ही हमारा जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो हमारा जो सोनार है, खुद देश के अंदर बना हुआ जो देसी सोनार है, उसके जरिए अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन को डिटेक्ट करके उसके ऊपर टॉर्पीडो लॉक कर दिया था। और एक तरीके से आप कह सकते हो ये भारत की जीत थी। हालांकि अमेरिका ने कभी खुलकर तो माना नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे दोनों सबमरीन की कंपेयर करोगे तो जो किलो क्लास सबमरीन है वो अमेरिका के सबमरीन के आगे बिल्कुल भी टिकता नहीं है। हालांकि टेक्नोलॉजी या फिर जब ये बने हैं तो उस मामले में जो लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन है वो थोड़ा पुराना है। मतलब 1980 में जो किलो क्लास सबमरीन है वो पहली बार आया था और जो लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन है वो 1976 में आया था। लेकिन ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है और आप सब जानते हैं न्यूक्लियर सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से बेहतरीन होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कंपेयर करें जो टॉर्पीडो से हम टारगेट किए थे टाइप 53 टॉर्पीडो, वो जो किलो क्लास सबमरीन में इस्तेमाल होते हैं, उनका रेंज काफ़ी कम था। और जो अमेरिका के पास टॉर्पीडो था उसका रेंज हमारे टॉर्पीडो से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा था, फिर भी वो पकड़ नहीं पाए। इसके साथ साथ अमेरिकन सबमरीन में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए भी सिस्टम था, लेकिन फिर भी वो काउंटर मेजर नहीं कर पाए। अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों सबमरीन के बीच तो जो अमेरिका का सबमरीन है उसका लेंथ 362 फीट है, या फिर मीटर में कन्वर्ट करें तो 110 मीटर है। और जो बीम है उसका 10 मीटर है और ड्राफ्ट 9.4 मीटर है। और जैसे कहा कि ये न्यूक्लियर पावर से चलता है, इसके साथ साथ उसका एंड्योरेंस टाइम 90 डे। हालांकि
न्यूक्लियर सबमरीन में कभी फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से चलते हैं और 30 साल तक रिफ्यूलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उनके साथ वो एडवांटेज नहीं है, उन्हें एयर और फ्यूल के लिए बार बार ऊपर आना पड़ता है और मैक्सिमम वो 40 से 45 डेज तक पानी के अंदर रुक सकते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो माना जाता है कि जो अमेरिका का सबमरीन है उसका स्पीड 20 नॉट है, यानी कि 37 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये ऑफिशियल है, लेकिन माना जाता है कि इसका जो स्पीड है अंडर वाटर और थोड़ा ज़्यादा है, तकरीबन 33 नॉट के ऊपर। लेकिन ऑफिशियल डाटा के हिसाब से 20 नॉट है। अगर हम हमारा भारत की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की बात करें तो उसका लेंथ तकरीबन वही 70 से 73 मीटर है, मतलब 40 मीटर छोटा है। इसके साथ साथ इसका बीम से लेकर ड्राफ्ट सब कुछ छोटा है और propulsion जैसे मैंने आपको कहा ये डीजल इलेक्ट्रिक से चलता है। और स्पीड की बात करें तो ये भी मतलब समर वाटर में 20 नॉट के हिसाब से जाता है। इसके साथ साथ इसका रेंज तो हम इसमें डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो फ्रेंडली एक वार गेम था, उसे बहुत ज़्यादा रेंज तक तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 2-3 दिन तक वो पानी में काम कर रहे थे, तो वो रेंज को आप छोड़ दो। लेकिन समर डेप्थ की बात करें तो डीजल इलेक्ट्रिक जो हमारा सबमरीन है वो मैक्सिमम 300 मीटर तक पानी के नीचे जा सकता है। लेकिन जो अमेरिका का सबमरीन है वो 400 मीटर तक नीचे जा सकता था। मतलब हर एक फील्ड में अमेरिका का लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन हमारा सिंधु ध्वज से बेहतरीन था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ये डिटेक्ट करने से पहले हमारा जो किलो क्लास का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो पहले अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन को डिटेक्ट करके टॉर्पीडो लॉक कर दिया। दोस्तों इसके पीछे वजह था नॉइज, क्योंकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन के कंपेयर में कम नॉइज अंडर वाटर पैदा करते हैं। इसी वजह से न्यूक्लियर सबमरीन का ये एक बड़ा डिसएडवांटेजेस हो जाता है कि ये ज़्यादा नॉइज के कारण मैक्सिमम टाइम में ये पकड़ में आ जाता है। और अब आपके मन में सवाल होगा ये नॉइज क्यों ज़्यादा करते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के कंपेयर में न्यूक्लियर सबमरीन क्यों ज़्यादा नॉइज अंडर वाटर पैदा करते हैं। अब मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ, इसके बाद आप समझ जाओगे कैसे हमारा सबमरीन आसानी से अमेरिकन सबमरीन को मात दे दी थी। हालांकि हमारा सबमरीन के साथ साथ स्वीडन के सबमरीन भी अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप को मात दे दी थी, वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब जानते हैं न्यूक्लियर सबमरीन क्यों अंडर वाटर ज़्यादा नॉइज पैदा करते हैं। दोस्तों अब आप इसी टॉपिक पर आर्टिकल को भी देख पा रहे होगा तो मैं ये लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा, आप जाकर डिटेल्स में पढ़ सकते हो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, बस आपको कुछ मेन पॉइंट बता देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। तो देखो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होते हैं उनका साइज वगैरह छोटा होता है न्यूक्लियर सबमरीन के कंपेयर में। और अगर आपका सबमरीन बड़ा है तो उसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन लगेगा, तो ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा तो नॉइज तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें, ये 3-4 वजह से नॉइज ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो पंप, दूसरा टरबाइन, फिर रिडक्शन गियर्स, स्टीम फ्लोइंग थ्रू पाइप्स और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या फिर इलेक्ट्रिक लोड के लिए जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसका अंडर वाटर नॉइज थोड़ा बढ़ जाता है। मेनली 2 कारण की वजह से जो न्यूक्लियर आप कह सकते हो सबमरीन है उनका नॉइज बढ़ता है। एक तो रिएक्टर कूलेंट पंप्स और दूसरा हाई स्पीड प्रोपल्शन टरबाइन, ये दोनों के कारण ज़्यादा नॉइज हो जाता है। इसी वजह से जो हमारा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन था, ओहियो क्लास सबमरीन था, वो पुराना सबमरीन या फिर न्यूक्लियर सबमरीन के कंपेयर में उतना ज़्यादा एडवांस ना होने के बावजूद उसे डिटेक्ट करने में कामयाब हो पाया। अब आपके मन में सवाल होगा ये एक्सरसाइज के बाद दोनों देशों को क्या फायदा हुआ। देखिए भारत की बात करें तो हमें तो जरूर एक कॉन्फिडेंस मिला होगा कि नहीं, हम अमेरिका के अगर एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन को डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो हमारे दुश्मन चीन पाकिस्तान के खिलाफ जंग के वक्त हम ज़्यादा और मतलब खुलकर प्लान बना पाएंगे या फिर उसे अंजाम दे पाएंगे। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को ये फायदा हुआ, अमेरिका का बड़ा दुश्मन रसिया है, चाइना है, ईरान है, उन सब देशों के पास भी जो ओहियो क्लास सबमरीन है डीजल इलेक्ट्रिक, तो अमेरिका को भी पता चला कि नहीं ये सबमरीन का स्ट्रेंथ क्या है, तो वो कैसे क्या आगे जाकर प्लान करेगा ताकि आगे जाकर उसका न्यूक्लियर सबमरीन एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के आगे फेल ना हो। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम स्वीडन की बात करें, वो भी आपको जैसे मैंने बीच में कहा था वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को एक वक्त पर मतलब आप कह सकते हो हरा दिया था। अगर आप उसी टॉपिक पर वीडियो बनाना देखना चाहते हो तो मैं उस पर भी बना दूंगा। इसके साथ साथ हमारा एयरफोर्स भी जो एक वक्त पर जो अमेरिकन एयरफोर्स थे उनके फाइटर एयरक्राफ्ट को भी वार गेम में हराए थे। वो वीडियो को मैं तकरीबन 8-9 महीने पहले बनाया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो का लिंक भी आप जाकर देख सकते हो क्लिक करके। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आप इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हो
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर अगर आप कोई टॉपिक नया सजेस्ट भी करना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको अगर ज़्यादा कोई टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर ज़्यादा सजेस्ट आया तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों रुकता हूँ, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और आपकी दोस्तों के साथ उसके शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।